नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से काफ़ी डिले हुआ। तो हम लोगों ने पिछले टर्न पर सेल वॉल के बारे में बात की थी कि प्लांट में सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। इसी कड़ी में आज ये अगला आपका क्लास है। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो टॉपिक आपका है प्लाज्मोडेस्माटा। तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो आमतौर पे प्लांट सेल में पाई जाती है, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वॉल होती है। जो प्राइमरी वाल्स होती है, प्राइमरी वाल्स पर डिपोजिशन होता है। जब प्राइमरी वाल बन जाती है, लेट डाउन होती है, उसके बाद प्राइमरी वाल्स पर कुछ केमिकल्स का डिपोजिशन होता है। और वो केमिकल कौन कौन से होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं आपके क्यूटिन, कैल्शियम कार्बोनेट, सुबेरिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ये सारे केमिकल्स होते हैं जो प्राइमरी वाल्स पर डिपॉजिट होते हैं, जिससे वो हार्डनेस आती है। तो डिपॉजिट होते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सर्टेन प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ये मटेरियल लिफ्ट रह जाता है, बाकी रह जाता है, यानी डिपॉजिट नहीं हो पाता। सपोज दैट यहाँ से ये डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पर ये लिफ्ट हो गया, छूट गया। यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है, यहाँ पर ये लिफ्ट हो गया, छूट गया। वैसे यहाँ तो जहाँ पर जिस प्लेसेस पर ये छूट जाता है उस प्लेसेस पर एक पिट डेवलप हो जाता है, एक गड्ढा डेवलप हो जाता है। और वो पिट क्या करता है, वो पिट जो है, जैसे एक सेल ये है, दूसरी जो सेल होगी उस सेल और इस सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, यानी साइटोप्लाज्म को जोड़ने का जो काम करता है, वो आपका ये पोर्शन जिसको हम पिट कहते हैं, या इसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो इसी कनेक्शन के द्वारा एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है, यानी इसका साइटोप्लाज्म इसके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है, उनमें इंटरकनेक्शन होता है और उसी से साइटोप्लाज्म का आदान प्रदान होता रहता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन तब होता है जब सेल वॉल फॉर्मिंग मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट होने के दौरान कुछ सर्टेन प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका डिपोजिशन नहीं हो पाता है। तो वो पोर्शन जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन करता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या और भी चीज़ें होती हैं और कब ये कैसे बनती है। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है उसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वहीं एनिमल सेल में सेल फ्यूरो का फॉर्मेशन होता है। तो सेल फ्यूरो के फॉर्मेशन के द्वारा वहाँ पर दो सेल अलग होती है। उसी तरह प्लांट सेल में दो सेल अलग तब होती है जब उनके बीच में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन होता है वो ड्यूरिंग सेल प्लेट के फॉर्मेशन के दौरान होता है। आप यहाँ देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स एट टीलोफेज, यानी टीलोफेज स्टेज के दौरान कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जहाँ पर जिसकी वजह से सेल वॉल लेट डाउन होती है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका वेसिकल्स होता है, ट्यूब्यूल्स होता है, वो क्या करते हैं, वो क्रॉस्ड कर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स एट टीलोफेज ऑफ सेल डिवीजन द सेल प्लेट इज क्रॉस्ड बाय वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स ऑफ द ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सपोज दैट ये आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सपोज दैट कि ये दो सेल हो रही हैं, एक सेल ये बन रही है, एक सेल ये बन रही है। यहाँ भी सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होता है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स कभी कभी ऐसा होते हैं कि वो
आप क्रॉस कर जाते हैं। जब क्रॉस करते हैं मतलब यहाँ पे का फॉर्मेशन होना चाहिए, ट्यूब्यूल है ये, स्किल है, इसका फॉर्मेशन ये यहाँ पर डिपॉजिट होना चाहिए। तो डिपॉजिट होने के बजाय ये यहाँ से क्रॉस कर जाता है, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गया तो ये वाला स्पेस जो है वो लेफ्ट हो जाता है। तो कुछ वर्कर या कुछ वैज्ञानिक का मानना ये है कि जब ये लेफ्ट हो जाते हैं तो लेफ्ट होने की वजह से वो जो प्लाज्मोडेस्माटा की जो लोकेशन है वो डिटरमाइन होती है। सपोज दैट यहाँ पर देखिए आप कि ये सेल का डिपोजिशन है। डिपोजिशन के दौरान यहाँ पर ये सर्टेन प्लेसेस लेफ्ट हो गए, मतलब यहाँ पर वेसिकल ट्यूब्यूल्स कलेक्ट होते चले आए होंगे, लेकिन यहाँ पर वो क्रॉस कर गए। क्रॉस करने की वजह से ये सर्टेन प्लेसेस लेफ्ट हो गए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये जो स्पेस बन रहा है, ये स्पेस वेसिकल और ट्यूब्यूल्स के क्रॉस होने की वजह से बन रहा है। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में कैसे बनती है और इसका वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग जानें। अब हम अगले पॉइंट में ये समझने की कोशिश करें कि सेल वॉल के ऊपर जो थिकनिंग होती है, सेल वॉल प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर कितनी तरह की थिकनिंग पाई जाती है। तो थिकनिंग के बारे में अब आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम सेल वॉल की थिकनिंग के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल अभी पिछले देखना हम लोगों ने कि प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर देखा। अब सेल वॉल के ऊपर थिकनिंग किस तरीके की होती है, वो किस शेप में होती है, उसको समझते हैं। तो थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, थिकनिंग ऑफ सेल वॉल का मतलब ये है कि जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है जो कि सेलुलोज से होता है, उसके ऊपर थिकनिंग किस चीज़ की होती है। तो सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता है मोस्टली लिग्निन का। तो लिग्निन की डिपोजिशन के आधार पर ये डिफरेंट टाइप की थिकनिंग पाई जाती है अलग अलग प्लांट की सेल में। तो उसमें एक है आपकी एनुलर थिकनिंग। एनुलर थिकनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेल वॉल के ऊपर रिंग के फार्म में लिग्निन की परत जमा हो, लिग्निन की लेयर जमा हो रिंग के फार्म में, तो उसको एनुलर थिकनिंग कहा जाता है। अगर स्पाइरल थिकनिंग हो, स्पाइरल थिकनिंग मतलब स्क्रू शेप की थिकनिंग हो सेल वॉल के ऊपर, तो उसको स्पाइरल थिकनिंग कहा जाता है। स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग, स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग या इसी को लैडर थिकनिंग कहते हैं, जिसमें ट्रांसवर्स पार्ट में अगर थिकनिंग होती है 1 बाय 1 करके, तो इसको हम स्क्लेरिफॉर्म या लैडर थिकनिंग कहा जाता है। रेटिकुलेट थिकनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन की जो लेयर है वो अगर नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेट की तरह अगर वो डिपॉजिट होती है तो उसको रेटिकुलेट थिकनिंग कहा जाएगा। और अगर सेल वॉल में जो डिपोजिशन हो रहा है लिग्निन का, वो डिपोजिशन के बीच में कहीं कहीं अगर गैप छूट जा रहा है, कुछ सर्टेन प्लेसेस लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो उससे तमाम पिट डेवलप हो जाते हैं, यानी गड्ढे डेवलप हो जाते हैं, तो उसको पिटेड थिकनिंग कहा जाता है। अब पिटेड थिकनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका सिंपल पिट और एक होता है बॉर्डर्ड पिट। सिंपल पिट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पिटेड पोर्शन केवल मिडिल लेमिला पर हो, यानी जो मिडिल लेमिला वाला पोर्शन हो केवल वहाँ पर पिट दिखाई दे, तो उसको सिंपल पिट कहा जाता है। और बॉर्डर्ड पिट में क्या है, बॉर्डर्ड पिट में जो डिपॉजिटिंग मटेरियल होता है वो प्राइमरी वॉल के चारों तरफ एक फनेल के शेप में होता है। तो अगर फनेल के शेप में हो तो उसे बॉर्डर्ड पिट कहा जाता है। तो ये आपका पिटेड थिकनिंग का पार्ट हो गया। अब जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो सेल वॉल के फॉर्मेशन के बाद उस पर जिस तरह के मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, उस मिनरल्स के आधार पर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। तो केमिकल चेंजेस के बारे में अब अगले टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला टॉपिक है केमिकल चेंजेस इन द सेल वॉल। तो केमिकल चेंजेस इन द सेल वॉल का कॉन्सेप्ट ये है कि सेल वॉल बनने के बाद जो उसमें तमाम तरह के केमिकल्स स्टोर होते हैं या कन्वर्ट होते हैं या डिपॉजिट होते हैं, उनको हम कहेंगे केमिकल चेंजेस इन द सेल वॉल। तो सबसे पहले होता है लिग्निफिकेशन, फिर क्यूटिनाइजेशन, सुबेराइजेशन, म्यूसिलेजनस चेंजेस एंड मिनरलाइजेशन। तो ये जो नाम पड़ा हुआ है ये ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल चेंजेस के आधार पर है। अगर
सेल वॉल जो है वो या सेलुलोज जो है वो लिग्निन में चेंज हो जाए तो लिग्निफिकेशन, क्यूटिन में चेंज हो जाए क्यूटिनाइजेशन, सुबेरिन में चेंज हो जाए सुबेराइजेशन, म्यूसिलेजिनस चेंजेज में कुछ म्यूसिलेज जो चिपचिपा पदार्थ होता है निकलता है उसमें अगर चेंज हो जाए तो म्यूसिलेजिनस चेंजेस कहलाएगा। और कभी कभी मिनरल्स लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं, हार्डनेस काफ़ी डेवलप हो जाती है तो उसे मिनरलाइजेशन कहा जाता है। तो एक तरीके से जो केमिकल चेंजेज इन द सेल वॉल है वो इस तरह का होता है। जैसे जैसे सेल ओल्ड होती है, मैच्योर होती चली जाती है, उस पर सेलुलोज के ऊपर तमाम तरह के लेयर बनती चली जाएंगी, अलग अलग केमिकल की लेयर बनती चली जाती है। तो अब तक हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सेल वॉल का वर्क क्या है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। अब देखना हमें ये है कि जैसे अगर आप कोई भी सेल देखेंगे, चाहे वो पैरेन्काइमेटस सेल है और ये चाहे वो स्क्लेरेन्काइमेटस है, कोई भी सेल है, तो उस सेल के बीच में कभी कभी गैपिंग डेवलप हो जाती है। तो जो गैपिंग डेवलप होती है अक्सर आप देखें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उसमें तो गैप नहीं होता, लेकिन जो मैच्योर सेल्स होती हैं उसमें गैपिंग डेवलप होती है। तो वो गैपिंग कैसे डेवलप होती है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। आप जो देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, तो अक्सर देखते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कभी कभी गैपिंग पाई जाती है। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में दो तरह की टिश्यूज पाए जाते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। तो परमानेंट जो होते हैं, जो ओल्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अक्सर जो इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच में जो जगह दिखाई देती है जिसको हम अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, वो स्थान आपको अक्सर मैच्योर सेल में ही मिलता है और वो मेरिस्टेमेटिक सेल में एब्सेंट होता है। तो ये जो स्पेस का जो स्पेस डेवलप होता है दो सेल के बीच में, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये मोस्टली तीन तरीके से ये स्पेस डेवलप होता है। पहला जो रीजन है जिसको हम साइजोजीनस कहते हैं, साइजोजीनस कैविटी, दूसरा लाइसिजीनस और तीसरा जो है लाइसिजीनस कैविटी। साइजोजीनस कैविटीज का मतलब ये है कि अगर दो सेल आपस में हैं, पास पास हैं और दोनों सेल में कंट्रैक्शन हो रहा है, तो कंट्रैक्शन होने से क्या होगी, सिकुड़न होगी। जब वो कंट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे से, जैसे ऐसे हैं, जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, उनके बीच में गैप डेवलप हो जाएगा। तो अगर दो सेल के बीच में स्पेस कंट्रैक्शन की वजह से डेवलप हो रहा है तो उसको साइजोजीनस कैविटीज कहते हैं। और साइजोजीनस कैविटीज जहाँ पर सेल की कंट्रैक्शन से डेवलप हो रहा है वो मोस्टली आमतौर पे जो पाइनस है, जिसको जिम्नोस्पर्म है, उसकी जो लकड़ियों में आपको ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। पाइनस में ऐसा मिलता है जिसमें कंट्रैक्शन से इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप होता है। लाइसिजीनस में ये होता है कि जैसे दो सेल हैं, इसके बगल में एक सेल है, तो अगर कई सेल्स, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो दो सेल के बीच में कोई और भी सेल अगर है तो वो सेल अगर डिसइंटीग्रेट हो गई, डिस्ट्रॉय अगर हो जाए, ख़त्म हो गई अगर, तो उनके बीच में गैप डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको लाइसिजीनस कैविटीज कहेंगे, फॉर्म ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स। और ये आमतौर पे आपको साइट्रस से मिल जाएगा। साइजो लाइसिजीनस कैविटी मतलब अगर किसी भी प्लांट में सेल के बीच में स्पेस डेवलप होता है और वो कंट्रैक्शन के थ्रू भी डेवलप होता है और डिसइंटीग्रेशन के थ्रू भी डेवलप होता है, यानी वो कंट्रैक्ट करते हैं तब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस डेवलप होता है, और अगर दो सेल में से कोई सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो जा रही है, उससे डेवलप हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा साइजो लाइसिजीनस कैविटी। तो इस तरह से हम लोग 2-3 वीडियो में हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया। और भी चीज़ें डिटेल में हैं और इसके चर्चा और भी कभी होगी। तो सेल वॉल का पोर्शन समाप्त होता है। अब अगले पोर्शन में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।